हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिल्ड योर बेस। आज हम CGPDTM इंटरव्यू के क्वेश्चन एंड आंसर सेशन का सेट 4 कर रहे हैं। मैं ऑलरेडी इसकी 3 सेट्स करा चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर उन्हें देख सकते हैं और मैं उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, तो आप वहाँ से भी इनको देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ प्रोटीन स्ट्रक्चर। ओके फ्रेंड्स, मैंने ना प्रोटीन स्ट्रक्चर पे ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिए गए लिंक को क्लिक कर भी देख सकते हैं। ठीक है, उसमें मैंने प्रोटीन के सारे स्ट्रक्चर्स और उनकी डिटेल्स वहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इसके अलावा मैंने पिछली वीडियो में भी कुछ क्वेश्चंस दिए थे प्रोटीन से रिलेटेड, और आगे भी इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। फिलहाल के लिए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रोटीन स्ट्रक्चर क्या होता है? प्रोटीन क्या होता है? ये एक लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि फोल्ड होकर एक कॉम्प्लेक्स 3D स्ट्रक्चर बनाते हैं। और ये 3D स्ट्रक्चर जो बायोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं ना, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द प्राइमरी फोर्सेस ड्राइविंग प्रोटीन फोल्डिंग। ठीक है, कौन सी फोर्सेज यूज होती है प्रोटीन फोल्डिंग में? तो वो होती है हमारी हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन एंड वंडरवॉल फोर्सेस। ये चारों फोर्सेस हमारी यूज होती है प्रोटीन फोल्डिंग में। ठीक है, जो कि क्या करते हैं, ये चारों मिलकर डिटरमाइन करते हैं कि जो प्रोटीन का कन्फर्मेशन है वो स्टेबल है या नहीं है। तो ये काम का होता है, इन चारों का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डू चैपरॉन प्रोटीन असिस्ट इन प्रोटीन फोल्डिंग। ठीक है, देखो चैपरॉन प्रोटीन का काम क्या होता है। चैपरॉन प्रोटीन की जो फोल्डिंग होती है ना, उसे करेक्ट करने की कोशिश करते हैं बाय प्रिवेंटिंग नॉन स्पेसिफिक इंट्रैक्शन, ताकि कोई भी नॉन स्पेसिफिक इंट्रैक्शन ना हो, उसमें ये ध्यान रखते हैं और जो प्रोटीन फोल्डिंग प्रोसेस होती है उसे फैसिलिटेट करने का काम करते हैं। ठीक है, इनका काम क्या होता है कि जो इंश्योर करना होता है कि प्रोटीन अपनी फंक्शनल कन्फर्मेशन को अचीव कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट रोल डू डाइसल्फाइड बॉन्ड्स प्ले इन प्रोटीन स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सबसे पहले समझो कि डाइसल्फाइड बॉन्ड्स क्या करते हैं, ये कोवलेंटली लिंक करते हैं सिस्टीन रेसिड्यू को विद इन और बिटवीन प्रोटीन चेन, या तो प्रोटीन चेन के बीच में या फिर किसी और प्रोटीन के चेन के बीच में। ठीक है, तो ये लिंक करने का काम करते हैं सिस्टीन रेसिड्यूज के साथ। अब क्या होता है कि इनका काम क्या होता है, जो टर्शरी स्ट्रक्चर्स होते हैं ना प्रोटीन के, उनको स्टेबलाइज करने का होता है और ओवरऑल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन का क्या फंक्शन है? मायोग्लोबिन ऑक्सीजन को मसल सेल में स्टोर करके रखती है और वो तब रिलीज करती है जब मसल्स मूवमेंट या मसल एक्टिविटीज के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो बेसिकली मायोग्लोबिन का काम यहाँ पे ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब द प्राइमरी फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का प्राइमरी फंक्शन आपको डिस्क्राइब करना है। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है लंग से टिश्यूज थ्रू आउट द बॉडी, मतलब बॉडी के सारे टिश्यूज में, और हेल्प करता है कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट रोल डज लाइसोजाइम प्ले इन द बॉडी। कि लाइसोजाइम का क्या रोल है जो बॉडी में वो प्ले करता है। तो बेसिकली लाइसोजाइम क्या होता है, ये एक एंजाइम होता है जो कि हेल्प करता है बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, फ्रॉम बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं ना, तो उनसे प्रोटेक्ट करने का काम करता है हमारा लाइसोजाइम। ठीक है, ये क्या करता है कि जो बैक्टीरिया सेल वॉल होती है उसको ब्रेक कर देता है, ताकि वो जो उसका अंदर का होस्ट डीएनए है वो रिलीज हो जाए और वो वर्क ना करे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राइबोन्यूक्लियस ए। ठीक है, तो राइबोन्यूक्लियस एक एंजाइम होता है जो कि आरएनए मॉलिक्यूल के जो डिग्रेडेशन होता है उसको कैटालाइज करने का काम करता है और उस आरएनए मॉलिक्यूल को छोटे छोटे कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द रोल ऑफ कार्बोक्सी पेप्टाइडेज इन बायोलॉजिकल प्रोसेस। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज क्या करते हैं? ये एक एंजाइम्स होते हैं जो कि प्रोटीन डाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, ये पेप्टाइड्स को ब्रेक डाउन करते हैं और इंडिविजुअल जो अमाइनो एसिड्स होते हैं उन्हें रिमूव करते हैं कार्बोक्सिल एंड ऑफ पेप्टाइड चेन। जो पेप्टाइड चेन की जो कार्बोक्सिल एंड होता है ना, वहां से अमाइनो एसिड को रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एंजाइम काइनेटिक्स। ठीक है, एंजाइम काइनेटिक्स क्या है? एंजाइम काइनेटिक्स स्टडी है
जिसमें हम एंजाइम कैटालाइज केमिकल रिएक्शन के रेट की और उससे रिलेटेड जो फैक्टर्स होते हैं, इन्फ्लुएंस फैक्टर, उनकी स्टडी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज माइकलिस मेंटेन इक्वेशन। ठीक है, क्या है माइकलिस मेंटेन इक्वेशन? ये एक ऐसी इक्वेशन है जो कि रिलेशनशिप डिस्क्राइब करती है बिटवीन द रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन का और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है वो माइकलिस मेंटेन इक्वेशन डिस्क्राइब करके बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ इज द वीमेक्स ऑफ एन एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन डिफाइन। अगर आपको वीमेक्स बताना हो एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन का तो आप कैसे डिफाइन करोगे? तो जो वीमेक्स होता है ना, वो मैक्सिमम वेलोसिटी या कह सकते हो रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन होता है जब ऑल एंजाइम एक्टिव साइट्स आर सैचुरेटेड विद सबस्ट्रेट। मतलब बेसिकली क्या होता है कि जब एंजाइम की जो एक्टिव साइट्स होती हैं वो सबस्ट्रेट से मिलकर सैचुरेट स्टेट में हो जाती है, मतलब एक अपने मैक्सिमम पॉइंट तक रीच हो जाती है रिएक्शन करने के, उसको हम वीमेक्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज केएम इन एंजाइम काइनेटिक्स। ठीक है, तो केएम क्या होता है? ये माइकलिस कांस्टेंट होता है जो कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का वो पॉइंट होता है जहाँ पर जो रिएक्शन वेलोसिटी होती है वीमेक्स की वो हाफ हो जाती है। मैंने जैसे अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि वीमेक्स क्या होता है, एक सैचुरेटेड पॉइंट होता है, या ये कह सकते हो कि वो एक पीक पॉइंट होता है। ठीक है, तो जो पीक पॉइंट होता है उसका हाफ हो जाना, जब हाफ वेलोसिटी हो जाए तो वो केएम होता है। ठीक है, तो ये केएम क्या करता है? ये एंजाइम की एफिनिटी को रिप्रेजेंट करता है उसके सबस्ट्रेट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ कैन एंजाइम्स बी रेगुलेटेड। एंजाइम कैसे रेगुलेट होते हैं? एंजाइम कैन बी रेगुलेटेड थ्रू वेरियस मैकेनिज्म इंक्लूडिंग आपके एलोस्टेटिक रेगुलेशंस होते हैं या फिर कोवलेंट मॉडिफिकेशंस होते हैं या सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, इस तरीके इनकी हेल्प से एंजाइम्स क्या होते हैं, ये रेगुलेट हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज एलोस्टेरिक रेगुलेशन। एलोस्टेरिक रेगुलेशन क्या होता है कि पहले तो सबसे पहले एलोस्टेरिक रेगुलेशन कब होता है? ये तब होता है जब कोई भी मॉलिक्यूल एलोस्टेरिक साइट से बाइंड हो जाए एंजाइम की। ठीक है, जो एंजाइम की एलोस्टेरिक साइट होती है अगर उससे बाइंड हो जाता है तो उसकी वजह से जो एंजाइम है उसका कन्फर्मेशन चेंजेस आ जाते हैं और उसकी एक्टिविटी अफेक्ट कर जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज कोवलेंट मॉडिफिकेशन रेगुलेट एंजाइम एक्टिविटी। ठीक है, तो कोवलेंट मॉडिफिकेशन में क्या होता है, जो कि एंजाइम के केमिकल ग्रुप्स होते हैं ना, उनका एडिशन होता है या रिमूवल होता है, जिसकी वजह से जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो अल्टर हो जाती है। ठीक है, अब क्योंकि वो अल्टर हो गई है तो उसमें मॉडिफिकेशन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया है कि लाइक आपका फास्फोराइलेशन होता है, ठीक है, या फिर मिथाइलेशन होता है। इस तरह के एग्जांपल्स होते हैं कि अगर आपने कोई ग्रुप ऐड किया तो उससे रिलेटेड प्रोसेस शुरू हो जाती है। ठीक है, तो जैसे फास्फेट ग्रुप ऐड हुआ तो फास्फोराइलेशन, और मिथाइल ऐड हुआ तो मिथाइलेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या होता है कि जब एंजाइम की एक्टिव साइट से बाइंड करने के लिए उसके सबस्ट्रेट और किसी और मॉलिक्यूल के बीच कंपटीशन शुरू हो जाए बाइंड होने के लिए, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है ना एंजाइम का वो रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ठीक है, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या होता है कि जब कोई इनहिबिटर एंजाइम की किसी अदर साइड से बाइंड करता है रेदर देन उसकी एक्टिव साइड, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो एंजाइम्स की कॉन्फॉर्मेशन चेंजेस हो जाते हैं और उसकी जो एक्टिविटी है वो रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, ओके गाइज, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।